खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। हेलमेट पहनने के बावजूद चालान काटने पर हुआ हंगामा। अग्रसेन सर्किल पर पीड़ित ने ट्रैफिक कर्मी का बनाया वीडियो। जिला अस्पताल में चोर और जेब कतरे हुए सक्रिय। ICU में महिला मरीज का सोने का कुंडल किया पार। मनमानी कीमत वाले MRP पर अंकुश लगाने की उठी मांग। ग्राहक पंचायत ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और 2 साल बाद 12 लिवारी ट्रैक पर दिखा टाइगर सुल्तान। वहीं शावकों के साथ 2 बाघिनों की भी हुई साइटिंग। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर के अग्रसेन सर्किल पर हेलमेट पहनने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक युवक की बाइक जब्त किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। घटना के बाद पीड़ित युवक ने मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में युवक का आरोप लगातार दिखाई दे रहा है कि वह हेलमेट लगाए हुए था। इसके बावजूद पुलिस ने उसका चालान काट दिया और बाद में बाइक भी जब्त कर ली। युवक का कहना है कि उसने पुलिस कर्मियों से बाइक छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। वहीं मौके पर कुछ देर तक लोगों की भीड़ जमा हो गई और कार्रवाई को लेकर बहस होती रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अलवर के अस्पताल में चोरी और जेब काटने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। कभी मरीज के परिजन का मोबाइल पार हो जाता है तो कभी कतार के व्यक्ति की जेब कट जाती है। इसी क्रम में ICU में भर्ती एक महिला मरीज के कान से सोने का कुंडल गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजन ने ICU स्टाफ पर कुंडल निकालने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दी है। परिजन शुभम भारद्वाज ने बताया कि 20 मई को उन्होंने अपनी मां विमला शर्मा को शुगर बढ़ने एवं डायरिया के कारण बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल की हेवल्स ICU में भर्ती करवाया था। शुभम ने बताया कि वह अकेले ही मां की देखभाल कर रहे थे, जबकि उनके पिता दिल्ली में थे। 21 मई को वह घर के काम से कुछ समय के लिए गए हुए थे। इसी दौरान ICU स्टाफ ने उसकी मां के कपड़े बदले और आरोप है कि इसी दौरान कान में पहना करीब 3 ग्राम सोने का एक कुंडल गायब हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टाफ ने कुंडल के बारे में पूछने पर बात टाल दी। वहीं ICU के नर्सिंग कर्मी नरेंद्र ने आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि मरीज की उम्र अधिक होने के कारण उन्होंने बेड पर टॉयलेट कर दिया था और काफी देर तक परिजन नहीं आने पर स्टाफ ने उनके कपड़े बदलवाए थे। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी ने कुंडल नहीं लिया है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। मैंने मेरी मदर को ICU में भर्ती कराया था 20 तारीख को 11 बजे। सारे प्रोसीजर वगैरह किए थे। मैं घर पे अकेला था तो मैं ही केयर टेकर था, मैं ही संभालने वाला था। पिताजी हमारे बाहर गए थे और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे बाहर थे मायके। तो मैं अकेला था। मैंने सब चीज़ प्रोसीजर करा, सब चीज़ मदर को एडमिट कराया। 1 नंबर बेड पे हेवल्स वाले ICU में मैंने इनको भर्ती कराया। जो भी इनका इलाज चला सब चीज़ हुई। उसके बाद 20 तारीख को मैं रात में रुका उनके पास, सब चीज़ करी। इसके बाद 21 तारीख को सुबह मैं घर गया हूँ अपना थोड़ा घर संभालने के लिए वगैरह। उसके बाद मेरी सिस्टर आई है, उन्होंने संभाला। मेरी मदर के कानों में कुंडल थे 2 सोने के, सब चीज़ थी। हम सिर्फ वही नहीं उतार पाए क्योंकि हमने सारा उनका ऑर्नामेंट्स उतार लिया था। कान का इसलिए नहीं उतारा क्योंकि वो लॉक था और मजबूत था, तो हमें ऐसा अंदेशा नहीं था कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी। उसके बाद दोपहर में जब मैं आता हूँ शाम को तो मैं क्या देखता हूँ कि उनके कपड़े वगैरह चेंज करे हैं और उनके कान का एक कुंडल नहीं था, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है क्योंकि मैंने घर जाने से पहले मदर की वीडियो बनाई थी पूरी, जब उसमें दोनों कान के कुंडल थे उनके। लेकिन जब मैं शाम को आया मैंने देखा तो उनके एक कान का, सीधे कान का कुंडल नहीं था। उसके बाद मैंने जब वहाँ पूछा, सब चीज़ जानकारी करी, तो उनका ये जवाब था कि क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, इनके कपड़े वगैरह चेंज करे हैं तो आप वहाँ देख लो। यहाँ तक कि इनका व्यवहार ऐसा था कि ये वैसे तो कचरा तक नहीं उठा रहे थे, बट इन्होंने मेरे पीछे से मेरी मदर का को साफ भी कर दिया, उनकी मैक्सी भी धो दी, उसको सुखा भी दी और मुझको बोला कि हमने धो दिए, सुखा दी है, इस तरीके से कर दिया, आप देख लो। इन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया इस दौरान कि हाँ साहब इनके पास कोई नहीं है, आप आ जाइए
या फिर हमें ने कपड़े चेंज करने हैं या फिर कुछ भी करना है। मुझे कोई जानकारी नहीं थी मेरे, जबकि गेट पास पे फ़ोन नंबर होता है, आधार लिंक वगैरह सारी डिटेल होती है अटेंडेंट की, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं करा, मुझे कोई अवगत के। वहाँ पर नरेंद्र जी थे जो कि सीनियर थे, उन्होंने ही कपड़े चेंज करवाए थे, उन्हीं के अंडर सब चीज़ हुई थी और वो भी उसमें इंक्लूड थे। जहाँ मुझे बगल वाले पेशेंट ने बताया था कि 2 जेंट्स थे, एक लेडीज़ थी, लेडीज़ का नाम चंदा था और जो थे मेन वो नरेंद्र जी थे, उन्हीं को। और मेरा उन्हीं पे शक है क्योंकि मैं जब जैसे ही उनके पास बार बार जा रहा था वो गायब हो रहे थे और अगले दिन मतलब जब तक उनकी ड्यूटी थी तब तक वो मुझसे बच रहे थे, पूरे वार्ड में नहीं थे, इधर उधर हो रहे थे। मैंने इतनी बार फिर वहाँ पे जो इंचार्ज आए सुबह गुप्ता जी, मैंने डॉक्टर को भी बोला, पटेल साहब थे, प्रिंस पटेल नाम था उनका, डॉक्टर साहब को, तो उनका जवाब यह था कि हमें नहीं पता यहाँ पे तुम रुकते क्यों नहीं हो, फलाना ढिमका। तो मैंने कहा सर रात में मैं ही तो रुका था, मैं इन्हें तो भर्ती कराया, सब चीज़ में करा, मेरी मजबूरी थी, मैं घर चला गया थोड़ा टाइम। अगर आपको कोई आईसीयू में जरूरत थी मेरी तो आप मुझे कॉल कर देते, आपने तो एक कॉल तक भी नहीं। सर मैंने पुलिस को शिकायत के लिए मैं लग रहा हूँ। मैंने अब कल आया था संडे को, तो यहाँ पे हमें संजय जी मिले थे, उन्होंने बोला था कल सुबह 9 बजे आ जाइए, यानी कि कल 24 तारीख थी तो आज 25 तारीख हो गई है, तो उन्होंने बोला सुबह 9 बजे आ जाइए, थाना अधिकारी साहब, थानेदार साहब बैठेंगे, सीनियर साहब बैठेंगे, उनके सामने ही 9 बजे सारा स्टाफ वगैरह रहेगा तो कर लेंगे। तो मैं उसी माता जी का नाम क्या है? मेरी माता जी का नाम है विमला भारद्वाज। क्या नाम है उनका? मतलब कितनी उम्र है उनकी 64 साल उम्र है। एमआरपी के जरिए मनमानी दरें वसूलने के आरोप लग रहे हैं और इस पर सरकार के नियंत्रण की मांग तेज हो गई है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला शाखा द्वारा सोमवार को मिनी सचिवालय में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जैन ने बताया कि उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी बहुत अधिक होती है। निर्माता अपना मनचाहा एमआरपी अंकित कर देता है, जिसे खरीदने के लिए ग्राहक को बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में ग्राहक पंचायत द्वारा एमआरपी पर नियंत्रण को लेकर आंदोलन जारी है। ज्ञापन देने वालों में सुनील जैन सहित जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, सचिव यशवंत गुप्ता, शहर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, सचिन दीपक गुप्ता, कल्पना आरती बहुगुणा, सुरेश यादव और वेद प्रकाश आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्राहक संगठन है, पूरे देश भर में ग्राहक संरक्षण और ग्राहक संवर्धन के लिए कार्य करता है। अभी पूरे देश भर में एक आंदोलन हाथ में लिया है। किसी भी जो उत्पाद होता है उसकी अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी बहुत अधिक होती है और उस एमआरपी को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बना हुआ नहीं है। कोई भी निर्माता अपनी वस्तु का मनचाहा अपना उस पर एमआरपी अंकित कर देता है और ग्राहक को वो मनमानी जो भी कीमत होती है वो देने के लिए बाध्य हो जाता है। वहीं उस ग्राहक का शोषण होता है, उसको रोकने के लिए ग्राहक पंचायत ने पूरे देश भर में एमआरपी विषय पे सरकार कानून बनाए ऐसा एक आंदोलन चलाया हुआ है। उसी आंदोलन के तहत देश भर की सभी कार्यकर्ता, सभी इकाइयाँ अपने अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री, ऐसे 4 ज्ञापन अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों में भेजने के लिए ज्ञापन जिला इकाई कर रही है। उसी के नाते आज अलवर इकाई के कार्यकर्ता आज यहाँ जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए एकत्र आए हैं। अलवर के सरिस्का बफर क्षेत्र में इन दिनों टाइगर और उनके शावकों की लगातार साइटिंग से पर्यटकों में उत्साह बना हुआ है। बारालीवारी ट्रैक पर करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ST-18 टाइगर सुल्तान दिखाई दिया। सफारी के दौरान सैलानियों ने सुल्तान को देखा तो रोमांचित हो उठे। इसके अलावा ST-19 टाइग्रेस अपने 4 शावकों के साथ नजर आई, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं अंधेरी ट्रैक पर टाइग्रेस 2302 भी अपने शावकों के साथ दिखी। इन दुर्लभ पलों को प्रख्यात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने अपने कैमरे में कैद किया है। गौरतलब है कि लगातार हो रही साइटिंग के चलते सरिस्का बफर क्षेत्र में सफारी का आकर्षण बढ़ गया है। पिछले 11 दिन में पेट्रोल 7 रुपए 95 पैसे और डीजल 7 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति भी कम हो गई है, जिससे चलते पंपों पर अब भीड़ दिखने लगी है। आपूर्ति कम होने से पंपों पर संचालित नोजल की संख्या कम हो गई है। सरकार ने इसी महीने सबसे पहले 15 मई को पेट्रोल पर 3.25 रुपए और डीजल पर 3 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की थी।
उसके बाद 19 मई को पेट्रोल पर 94 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। इसके बाद 23 मई को पेट्रोल पर 93 पैसे और डीजल पर 91 पैसे लीटर बढ़ाए गए। अब 25 मई को 2 रुपए 83 पैसे पेट्रोल पर और 2 रुपए 73 पैसे डीजल पर बढ़ा दिए गए हैं। अब ये दाम बढ़ गए हैं। अब अलवर जिले में पेट्रोल के भाव 113 रुपए 20 पैसे एवं डीजल के दाम 98 रुपए 33 पैसे हो गए हैं। खेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सोकरी में 40 वर्षीय मजदूर की भूलवश जहरीला दवा पीने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोकरी निवासी महेंद्र कुमार मीणा मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गर्मी के मौसम में ग्लूकोज पीने के लिए उसने घर में रखा एक पाउच उठाकर पी लिया, लेकिन वह ग्लूकोज नहीं बल्कि जहरीली दवा निकली। दवा पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान गत रात्रि उसकी मौत हो गई। मृतक महेंद्र अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसके 5 बच्चे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमको 23 तारीख को जो टेलीफोन सूचना मिली कि महेंद्र सनोफ बाबूलाल मीणा निवासी खौखरी का पॉइजन खा करके मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उसके स्टेटमेंट लेने के लिए आया था और उसी दिन शाम को ये कल शाम को एक्सपायर होगा, जिसका शव मित्तल हॉस्पिटल से यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में रखा हुआ। क्या कारण बताया, किस तरह हो गया ये? अब ये तो अपना आप खुद ने ही कोई गलत श्रेणी में पाउच रखा था, उसको कह रहा था ग्लूकोज समझ के मैं पानी में घोल के पी गया। अलवर में सकल जैन समाज की ओर से जैन साधु संतों की सुरक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हाल ही में रीवा मध्य प्रदेश में विहार के दौरान आर्यिका माताजी के साथ हुई दर्दनाक दुर्घटना और संघ की पूज्य आर्यिकाओं के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। समाज ने इसे पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि उपलब्ध तथ्यों और वीडियो क्लिपों के आधार पर समाज में गंभीर चिंता और आशंका का माहौल बना हुआ है। जैन समाज ने मांग रखी है कि विहाररत जैन साधु संतों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए, साथ ही राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाई जाए। हमारे 2 माताजी हैं, उनको जानबूझ के शिकार बनाया गया है। कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं ये दिगंबर साधु और साध्वी का अस्तित्व मिटना चाहिए। जैन समाज को मिटाने के चक्कर में हैं बहुत से लोग, क्योंकि हमारी मांग ये है कि हमारे साधु साधुओं की सबकी रक्षा होनी चाहिए। हमारा समाज वैसे ही अहिंसक है, हिंसा में विश्वास नहीं रखता। बस हमारी यही मांग है कि हमारे साधु संतों की रक्षा सरकार करे, जहाँ भी ये जाएँ उनके लिए प्रोटेक्शन दे। बस यही मेरा मानना है। आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक जैन, अगोनीज, अध्यक्ष आदिनाथ शिक्षण संस्थान। अलवर बाला किला बफर जोन के जंगल में एटीएल परिवार की ओर से पानी के टैंकर लगातार भेजे जा रहे हैं। इस मुहिम को लोगों ने सराहा है, साथ ही कहा कि वन्य जीवों को इस मुहिम से बाला किला बफर जोन में ही पानी उपलब्ध हो जाता है और भीषण गर्मी में उन्हें इधर उधर पानी के लिए नहीं भटकना पड़ता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पीएलवी रेखा महलावत ने गौरव ITI कॉलेज भगवानपुरा में जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों को रैगिंग मुक्त परिसर, भय मुक्त शिक्षा एवं एंटी रैगिंग संबंधित विधिक जानकारियां दी गई। इसका उद्देश्य विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है। वहीं एंटी रैगिंग विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। इसके अलावा बताया गया कि शैक्षणिक संस्थान में रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है और यह एक दंडनीय अपराध है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई, साथ ही शिकायत निवारण तंत्र, एंटी रैगिंग समिति, हेल्पलाइन नंबर एवं कानूनी सहायता व्यवस्था से अवगत करवाया गया। नगर विकास न्यास ठेकेदार संघ अलवर की बैठक अध्यक्ष लोकेश धारवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान फैसला लिया गया कि सभी संवेदकों के रजिस्ट्रेशन संबंधी वित्त विभाग के आदेशों को लागू करते हुए पुनरावलोकन अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष की जाए। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी BSR 2026 में सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता के आदेशानुसार GST अलग से देय होना दर्शाया गया है। इसे नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में लागू कराने के लिए मुख्य अभियंता को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी की फिर से नियुक्ति का भी विरोध किया गया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि नियुक्ति निरस्त नहीं हुई तो सभी निर्माण कार्य बंद कर आगामी निविदाओं का बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में महासचिव विजेंद्र सिंह चौधरी, यशवंत कुमार मीणा, संरक्षक अतुल शर्मा सहित रमेश नागपाल,
नरेंद्र कुमार गुर्जर, राजीव शर्मा, बरकत खान और धर्मवीर जाटव आदि उपस्थित रहे। कल हमारे 50 से ज़्यादा ठेकेदारों ने ठेकेदार संघ की मीटिंग हुई, जिसके अंदर एक तो मुद्दा ये था कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है जो 2 साल के लिए किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसको 4 साल का कर दिया है, तो उसे पुनः संशोधन लेटर निकालने के लिए लेटर लिखा गया न्यास को। दूसरा मुद्दा था हमारा कि नई BSR PWD ने नई BSR लागू की है 2026 की, जिसके अंदर GST एक्स्ट्रा दे है वो लागू करी जाए, जिसके लिए मुख्य अभियंता UDH के पास हमने लेटर UIT को दिया है और इनसे मांग की गई है। तीसरा हमारा एक मेन बड़ा मुद्दा है, वो है कुमार संभव अवस्थी को पुनः अधिशासी अभियंता पद पर 1 साल के लिए नियुक्त किया है। किशनगढ़ बास के अलवर रोड स्थित वाटर वर्क्स के पास चमत्कारी सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इसके तहत 29 मई को सुबह 7:15 बजे रामायण पाठ प्रारंभ होगा। वहीं शाम 5 बजे भव्य झांकी एवं ध्वज यात्रा निकलेगी। इसके अलावा 30 को सुबह 9:30 बजे हवन सहित 11:30 बजे विशाल भंडारा होगा। यह जानकारी मंदिर सहयोगी योगेश अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई। अलवर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। समापन समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, राजस्थान ओलंपिक संघ के सचिव सुरेंद्र गुर्जर, संजीव गौड़, पन्ना सैनी, नटवर सिंह और जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा मौजूद रहे। वहीं अलवर जिला बॉक्सिंग संघ के राकेश शर्मा, साधना शर्मा, महावीर राजौरिया, संजय शुक्ला और भूपेंद्र सिंह राठौड़ आदि की उपस्थिति रही। प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि कोटा टीम उप विजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर टीम विजेता और अलवर की टीम उप विजेता रही। इन्हें राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र चौधरी एवं सचिव नरेंद्र निर्वाण ने अलवर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भार्गव एवं सचिव देवेंद्र सिंह रावत के साथ मिलकर ट्रॉफी प्रदान की। अलवर के मालाखेड़ा गेट स्कूल में अभिरुचि समर कैंप 2026 जारी है, जो 26 मई तक चलेगा। प्रधानाध्यापक प्रमोद गुप्ता ने बताया कि 7 दिवसीय कैंप में कोच हरिओम गुर्जर द्वारा शतरंज सिखाया जा रहा है, जिसमें लगभग 35 बच्चे भाग ले रहे हैं। इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर कोर्स भी करवाया जा रहा है। इसे लेकर बच्चों में खासा रुझान दिख रहा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट अलवर में अभिरुचि समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चों की एवं उनके अभिभावकों की स्वीकृति के बाद ये 7 दिवसीय कैंप 20 मई से और 26 मई तक लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना एवं एक्सपर्ट कोच द्वारा शतरंज की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे बच्चों को शतरंज में रुचि उत्पन्न हो और वो आगे नेशनल राज्य स्तर पर अपना खेल सकें और अपनी विद्वता और अपने खेल का परचम लहरा सकें। कुछ बच्चों में अभिरुचि जागृत हो सके। इस विद्यालय में पूर्व में 2 बार राष्ट्रीय कैंप लग चुके हैं। 2 बार राष्ट्रीय टीम में खिलाने के लिए यहाँ से मेरे द्वारा चीफ डेमिशन के रूप में ले जाया जा चुका है। कहाँ गए थे सर? एक बार नांदेड़ महाराष्ट्र गए थे, दूसरी बार रांची झारखंड गए थे। अब की बार जब गए हैं रांची झारखंड में, हमें एक ब्रॉन्ज मेडल बोर्ड पर भी मिला था। ये हमारी 3 साल की उपलब्धि है। अब कितने बच्चे हैं आपके पास जो सीख रहे हैं? अभी यहाँ पर समर कैंप में करीब 30 से 35 बच्चे आ रहे हैं, जो इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। भविष्य में मेरी और योजनाएं भी ऐसी हैं कि माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के कोटे से, उनके आशीर्वाद से एवं वन मंत्री संजय शर्मा जी के विशेष प्रयासों से एक बहुत बड़े हॉल का निर्माण विद्यालय में चल रहा है। वो पूर्ण होते ही उसमें टेबल टेनिस का 2 टेबलें उसमें लगवा करके और बच्चों को टेबल टेनिस का भी यहाँ पर कोचिंग वगैरह दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।
गंभीर रूप से जख्मी एक व्यक्ति को मानवता दिखाते हुए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निहाल सिंह ने निजी अस्पताल पहुंचाया। वे वैशाली नगर विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर सिंह अलवर के तिघरिया कठूमर जा रहे थे और इसी दौरान बगड़ तिराहे के पास दुर्घटनाग्रस्त एक व्यक्ति नजर आया। इसके बाद वहां खड़े लोगों की मदद से अपनी गाड़ी में लेकर गीतांजलि हॉस्पिटल अलवर में भर्ती करवाया। गौरतलब है कि कई बार जख्मी लोगों को देखकर भी अन्य व्यक्ति अनदेखी कर देते हैं या फिर घटना का वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान भी बचाई जा सकती है। बिल्कुल, मैं वहाँ से शाम के टाइम तिगरिया गांव जा रहा था अलवर से, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, एक दुर्घटनाग्रस्त हो रखा था। तो मानवता के नाते मैंने उस भीड़ को वहाँ से दूर करके और उनको अपनी पर्सनल गाड़ी में उनको लिटा करके और अस्पताल पहुँचाया। इससे ये होता है कि जैसे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, खून ज़्यादा बह जाता है, तो यदि समय पर इलाज नहीं मिले तो ज़्यादा खून बहने से मौत भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें यही करना चाहिए कि वहाँ पर हमें, और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है कि आपके साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार से आपको कोई जानकारी ली जाएगी। यदि हम किसी को अस्पताल पहुँचा देते हैं समय पर, तो वहाँ पर जब प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसकी जान 100% बचने की संभावना रहती है। तो ये हमें मानवता के नाते सभी को करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाकर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना मांगी। वहीं कांग्रेस नेता दानिश अबरार, विधायक इंदिरा मीणा और संजय जाटव भी साथ रहे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड जसवंत तिराहे से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उमरैन की ग्राम पंचायत खेड़का में ब्लॉक स्तरीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत नटनी कबारा स्थित रूपारेल नदी के बहते जल की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा पौधरोपण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने वंदे गंगा लिखे कलश सिर पर रखकर कलश यात्रा निकाली। यह यात्रा नदी तट तक पहुंची, जहां शिवालय में विधिवत पूजन हुआ। साथ ही पीपल का पौधा रोपा गया। लोगों ने प्रकृति संरक्षण, जल बचाव और पर्यावरण को संरक्षित रखने के शपथ ली। यहां मौजूद महेश पटेल ने बताया कि प्रदेश भर में वंदे गंगा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकास अधिकारी आरती गुप्ता ने बताया कि रूपारेल नदी की सफाई सहित पीपल के पौधे लगाने और जल संरक्षण की शपथ के कार्यक्रम लिए गए हैं। कार्यक्रम में नरेगा अधिकारी रोबिन सिंह, पप्पू राम यादव, गिरिराज मीणा, लल्लू राम एवं जयदीप आदि भी मौजूद रहे। आज वंदे गंगा जल अभियान के तहत पंचायत समिति उमरैन लेवल का जो कार्यक्रम है वो ग्राम पंचायत खेड़का के नटनी कबारा में स्थित रूपारेल नदी के ऊपर आयोजित हुआ, जिसमें पंचायत समिति की वीडियो मैडम और समस्त स्टाफ, खेड़का के सरपंच साहब, अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। यहाँ पहले सफाई अभियान चलाया गया, उसके बाद में कलश यात्रा निकाली गई, फिर पीपल के पेड़ लगाए, उसके बाद में जल बचाने की शपथ ली और गंगा पूजन किया गया। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य जल संरक्षण है। जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनका संरक्षण करना, वर्षा जल को संरक्षित करना, यही इसका उद्देश्य। नारायणपुर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से पर्यावरण महायज्ञ अभियान जारी है।
इसके तहत श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा खेड़ापति बाबा पीर सांजयथनाथ जी महाराज की तपोस्थली धामेड़ा धाम में पौधरोपण किया गया। यह कार्यक्रम महंत पीर विवेकनाथ जी महाराज के सानिध्य एवं समिति सचिव सुनील कुमार शर्मा के निर्देशन में संपन्न हुआ। अध्यक्ष महेश चंद सैनी, संगठन मंत्री पिंकी मीना एवं महिला प्रकोष्ठ प्रभारी गायत्री शर्मा ने इसका नेतृत्व किया। इस दौरान अजय कुमार शर्मा ने अपने पुत्र भविष्य के जन्म दिवस को 9 फीट ऊंचे बरगद का पौधा लगाकर सार्थक बनाया। गंगा दशहरा का पर्व सोमवार को मनाया गया। इस दिन वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को साकार बनाने के लिए पीएम श्री विद्यालय खारेड़ा की ओर से रैली निकाली गई। साथ ही छात्र छात्राओं ने जल संचयन को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने पानी बचाने के नारे लगाते हुए रैली आयोजित की। पुरुषोत्तम मास में धार्मिक यात्रा करने का विशेष महत्व माना गया है। इसी क्रम में 4 धामों की यात्रा के लिए रैनी के महाराणा प्रताप चौक स्थित सीताराम जी मंदिर से श्रद्धालु रवाना हुए। यह भक्त बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। श्रद्धालु भगवान सिंह नरूका और अर्जुन सिंह के अनुसार आगामी धार्मिक यात्रा 5 जून को रवाना होगी। कठुमर में समाज सेवी और शिक्षाविद हरि किशन मीणा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वे मालाखेड़ा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के पिता थे। कठुमर के ग्राम संध्या का नंगला में मालाखेड़ा क्षेत्र के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और चिकित्सा कर्मी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। साथ ही अन्य स्थानों से भी आए लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर रियासत के संस्थापक वीर शिरोमणि राव राजा प्रताप सिंह की 286वीं जन्म जयंती 31 मई को जिला मुख्यालय पर धूमधाम से मनाई जाएगी। इसे लेकर श्री क्षत्रिय जन संसद संगठन ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जाट कॉलोनी में पोस्टर का विमोचन किया गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। श्री क्षत्रिय जन संसद के पदाधिकारी उदय सिंह, महावीर सिंह, देवी सिंह, रघुवीर सिंह और वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राव राजा प्रताप सिंह ने 1775 में अलवर राज्य की स्थापना की थी। उस समय इसका नाम उलवर था और राजधानी माचाड़ी में बनाई गई थी। नई पीढ़ी को उनके योगदान और इतिहास की जानकारी देने के लिए आयोजन किया जा रहा है। नटनी का बारा स्थित रूपा रेल नदी पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का अटका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि पुल निर्माण स्थल के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के कारण करंट आने का खतरा बना हुआ है। इसके चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया था। मालाखेड़ा रोड से देवनारायण मंदिर तक बनने वाले इस पुल का कार्य करीब 1 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो अब तक अधूरा पड़ा है। वहीं मानसून नजदीक आने के चलते ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बरसात के दौरान रूपा रेल नदी में पानी का बहाव तेज हो जाता है और आवागमन प्रभावित होता है। पूर्व सरपंच महेश पटेल ने बताया कि भरतपुर की ओर जाने वाले हिस्से पर पुल निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के कारण मजदूरों और मशीनों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल बनने से श्रद्धालुओं को देवनारायण मंदिर आने जाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और बरसात के दिनों में आवागमन की समस्या से राहत मिलेगी। इसमें पुल के बीच से हाई टेंशन लाइन जा रही है, जिसमें 2 स्पान का लेंटर बच रहा है, जहाँ कोई हवाई करंट आता है। इसको लेकर पिछले दिनों ग्रामवासी केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी से मिले थे। उन्होंने कलेक्टर मैडम को और अधिकारियों को कहा था कि इस कार्य को जल्द पूरा करवाएं। तो अभी कल परसों एक टीम पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की संयुक्त टीम यहाँ आई थी और उन्होंने कहा कि 15 दिन में इसका कोई न कोई उपाय हम देखेंगे। सर, मानसून आने वाला है, फिर पानी आएगा। हाँ बिल्कुल, मानसून आने वाला है, लेकिन अभी जब तक ये बिजली की लाइन शिफ्ट नहीं हो, इस पे आगे काम चल नहीं सकता। इसलिए हम कब चालू हुआ? इसको चालू हुए 1 साल हो गए और बाकी काम सब कंप्लीट है। 2 स्पान का लेंटर बाकी है। ये 8 करोड़ रुपए के लागत से पुल बन रहा है। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। आसमान से बरस रही तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अकबरपुर अस्पताल में लू तापघात वार्ड बनाया गया है, जहां लू की चपेट में आने वाले गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार दिया जाएगा। वार्ड में मरीजों की सुविधा के लिए कूलर, पंखे, विशेष बेड और मच्छरदानियों की व्यवस्था की गई है। अकबरपुर सीएससी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि तेज गर्मी के कारण इन दिनों डायरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। डॉक्टर ने लोगों को सलाह दी है कि अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचें। यदि जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर पर कपड़ा या टोपी अवश्य पहने। सुबह और शाम के समय ही बाहर निकलें और अधिक से अधिक पानी, जूस एवं तरल पदार्थों का सेवन करें।
इन दिनों भीषण गर्मी के चलते अपने जो लू का प्रकोप का डर है, तो अपने क्या व्यवस्था की गई? जैसे कि सरकार के आदेशों अनुसार CSC पे लू का अपघात वार्ड अलग से बना दिया गया है, उसमें कूलर की व्यवस्था है और जो टेम्परेचर पे इस टाइम चल रहा है ज़्यादा तापमान, तो लोगों को सलाह दी जा रही है कि तेज़ धूप में दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक धूप में नहीं निकलें। ज़रूरी हो तो सिर पर गमछा ओढ़ के निकलें और पानी की ज़्यादा मात्रा में सेवन करें और पेय पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। सर, आउटडोर मरीज भी बढ़ गए हैं अपने गर्मी की वजह से, कौन सी बीमारी का परेशान? इस टाइम गर्मी को देखते हुए उल्टी, दस्त और खांसी, जुकाम और लू का अपघात के मरीज आ रहे हैं। खैरतल स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल के संस्थापक एवं शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर MP खुराना की 6ठी पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम हुए। विश्व शांति मंदिर एवं इंदिरा हैप्पी स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि कार्यक्रमों की शुरुआत शनिवार शाम विश्व शांति मंदिर में आयोजित सत्संग से हुई थी। यहाँ भजन कीर्तन एवं आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की। रविवार सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ हुआ, जिसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं सुंदरकांड का आयोजन रखा गया। धार्मिक अनुष्ठानों में डॉक्टर खुराना की धर्मपत्नी इंद्रपाल खुराना, पुत्र पंकज खुराना, डॉक्टर ज्योति खुराना, जतिन मल्होत्रा, आरती सुती, गारवी और वंश खुराना आदि शामिल रहे। दोपहर में इंदिरा हैप्पी स्कूल के मुख्य द्वार पर भीषण गर्मी को देखते हुए शरबत की छबील लगाई गई और विशाल भंडारे का आयोजन रहा। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहित यादव, एडिशनल SP जया सिंह और पंडित पवन मिश्रा आदि की भी उपस्थिति रही। राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त उप निरीक्षक मुखराम चौधरी के आकस्मिक निधन पर सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके मालाखेड़ा स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके पुत्र पुलिसकर्मी जगमाल सिंह और अन्य परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। इस दौरान राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा, समाज सेवी मुकेश जूली, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, रोहिताज चौधरी, हिम्मत सिंह, लाला राम सैनी और दीन बंधु शर्मा आदि मौजूद रहे। सैनी युवा महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सैनी द्वारा अनिल कुमार सैनी को मालाखेड़ा का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए यह नियुक्ति की गई है। एक कार्यक्रम में अध्यक्ष सैनी का जितेंद्र सैनी, महेंद्र सैनी, जुगल एवं लवनीश ने साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव और खैरतल तिजारा जिला प्रभारी पूनम ने एक बैठक ली। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। जिला प्रभारी सचिव ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, समर कंटिंजेंसी, पाइपलाइन संबंधी कार्य और ग्रीष्म ऋतु में बिजली व्यवस्था आदि को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही टैंकरों द्वारा पेयजल सप्लाई की प्रभावी मॉनिटरिंग करने की हिदायत भी दी। बैठक में ADM शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर कुमार सहित अनेक अधिकारियों की मौजूदगी रही। खैरतल में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के शुभारंभ पर सेजलमल पहाड़ी में कार्यक्रम किया गया। साथ ही जन जागरूकता का संदेश दिया गया। यहाँ जल को कलश में एकत्रित कर मां गंगा को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी सचिव पूनम, जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश, ADM शिवपाल जाट, पूर्व विधायक रामहित यादव, भाजपा उत्तर जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी और जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर आदि मौजूद रहे। उधर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जिला प्रभारी सचिव पूनम और जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। इस दौरान अभियान सहित खैरतल तिजारा जिले के कई मुद्दों पर जानकारी दी गई। 26 का आज का शुभारंभ खैरतल तिजारा जिले में माननीय प्रभारी सचिव महोदय के कर्तव्यों द्वारा किया गया। हमने तालाब पर जाकर जल पूजन किया और आज के इस पावन पर्व पर हमने संकल्प लिया कि आगामी 10 दिवसों तक जो ये कार्यक्रम चलेगा, इसको हम पूरी निष्ठा के साथ और सभी विभागों, सभी जनप्रतिनिधियों और आम जनता के सहयोग के साथ इसको मनाएंगे। इस अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें वृक्षारोपण की तैयारियां, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का चिन्हीकरण, उनका निर्माण, उनकी जियो टैगिंग तथा साथ ही साथ जो ऑलरेडी बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनकी साफ़ सफाई, ताकि आगामी वर्षा ऋतु में उससे पानी का जो पर्कुलेशन होता है सॉइल में वो अच्छी मात्रा में हो पाए। इस तरह के कार्यक्रम किए जाने के इसके साथ ही सुबह प्रभात फेरी का आयोजन भी सभी विद्यालयों में किया गया।
ग्राम पंचायत केरवा जाट में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ग्रामीणों ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के दौरान दीपा चौधरी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने पीपल पूजन एवं भूमि पूजन कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पारंपरिक जोहड़ की साफ सफाई में श्रमदान कर जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। गांव में सुबह से ही धार्मिक और सामाजिक उत्साह का माहौल बना रहा। महिलाओं ने गंगा हमारी मां है, जल हमारी धरोहर जैसे नारों के साथ लोगों को जल बचाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को जल संचयन, वर्षा जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा दशमी 25 मई से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संचालित होगा। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह गोविंदगढ़ स्थित भागीरथ धर्मशाला में आयोजित श्री भागीरथ जी महाराज जयंती समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने और भागीरथ महाराज की मूर्ति को पुष्पमाला अर्पित की और हवन पूजन किया। इस मौके पर ओड समाज ने विधायक का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। और वहीं रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने गोविंदगढ़ सीएससी का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्मी के मौसम में बढ़ रही मौसमी बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान विधायक सिंह ने कहा कि आमजन को बेहतर एवं त्वरित उपचार उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा गर्मी जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बिल्कुल, इसमें सभी डॉक्टर्स पर भी प्रेशर है, पेशेंट भी, क्योंकि लोग लगती है तो जब सभी लोग आते हैं और सरकारी सुविधाएं सबको चाहिए भी। मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मेडिकल सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिलें सबको। और गोविंदगढ़ सीएससी में हमने काफ़ी प्रयास किया पिछले कुछ समय से, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे बेडों के हिसाब से हो, चाहे कोई जांच के हिसाब से हो, चाहे वैसी अदर दवाइयों के हिसाब से हो, या कोई फिजिकली जो हमारे यहाँ स्टाफ कम है उसके भी मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ और स्टाफ भी लगे। डॉक्टर्स अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी भीड़ ज़्यादा होती है, जब थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो जाता है। उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको सुरक्षा भी मिले और अच्छे इलाज भी मिले। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति यानी ODOP के तहत अब जिले के उत्पाद से जुड़े उद्यमों को विस्तार पर भी 20 लाख रुपए का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक संजय प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति तैयार हुई थी। इसमें 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब जिले के उत्पाद से जुड़े उद्यमों को विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से वे तकनीकी अपग्रेडेशन कर सकेंगे। इसके लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। नीति के तहत जिले में एक एक उत्पाद की पहचान की गई है। उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण योजना है एक जिला एक उत्पाद। उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव है, इनसे क्या लाभ मिलेगा, क्या जानकारी? राज्य सरकार द्वारा ODOP योजना जो 2024 में लागू हुई थी उसमें संशोधन किए गए हैं। पूर्व में ये योजना जो नए उद्योग लगाते थे उनको मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता था। अब इस योजना में जो पुराने उद्योग है जो अपना उद्योग बढ़ाती है उनको भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा, जो कि 20 लाख रुपए तक को उनको लाभ दिया जाएगा। और एक जो उनको तकनीकी अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाता था वो भी इस योजना में दिया जाएगा, जो उनको 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। सर, मेला वगैरह का आयोजन करते हैं उसमें भी कुछ लाभ मिलेगा? मेला वगैरह में अगर ये जाते हैं तो उसमें भी इनको सहायता मिलती है। जो स्टॉल किराया है वो उसका 75% तक या 50,000 रुपए तक इनको सहायता दी जाती है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास में समाज सेवा शिविर के 9वें दिन सोमवार को गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में प्याऊ लगाई गई। इसके जरिए जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे एकत्रित किए और स्टाफ के सहयोग से शरबत की प्याऊ लगाई। वहीं उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू बाला द्वारा जल पूजन के साथ हुआ। उन्होंने समाज सेवा का महत्व समझाते हुए जल संरक्षण के उपाय भी बताए। इससे पूर्व विद्यार्थियों द्वारा नमो गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक दिलावर सिंह, कुसुम यादव, भरत शर्मा, रोहिताश यादव और पूरण चंद सैनी ने भी योगदान दिया। पशुपालन विभाग के उप निदेशक कार्यालय में चिकित्सक निहाल सिंह ने आग्रह किया है कि गर्मी के मौसम में पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
डॉक्टर सिंह ने बताया कि समय समय पर पशुओं को पानी पिलाने और उन्हें अत्यधिक गर्मी एवं गर्म हवा से बचाना जरूरी है। उन्हें हरे पेड़ के तले रखने एवं नीचे मिट्टी होने का भी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही गाय भैंस बीमार लगे तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना जरूरी है। साथ ही पशुओं को पर्याप्त हरा चारा खिलाने की भी उन्होंने सलाह दी है। बिल्कुल, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो गर्मी के मौसम में हमें पशुओं के लिए हरे चारे और पानी की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। पानी की यदि हम बात करें तो ताज़ा पानी हमें पिलाना चाहिए, और यदि ज़्यादा ही गर्मी हो रही है तो उसमें हम बर्फ़ भी मिला सकते हैं। तो उसको नॉर्मल जो सही तापमान है उस तापमान पर लेकर के आएँ तो उससे ज़्यादा उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो अब इस समय तापघात की लू की समस्या होती है, पशुओं में तापघात की समस्या हो जाएगी, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उत्पादन उसका घट जाएगा, हाँफने लग जाएगा, पशु मुँह से लार टपकने लग जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं उसका उत्पादन घट जाएगा। तो 100% जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी हमें छाया, मतलब अच्छी जो गहरी छाया है, जैसे नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, वहाँ पर हमें पशुओं को बांधना चाहिए। और इस तरह से हमें शेड को बनाना चाहिए कि उसके सीधी हवा नहीं लगे पशुओं में। अलवर में मंडी मोड़ स्थित प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। एनएबी थाने के सहायक उप निरीक्षक ईश मोहम्मद ने बताया कि स्थानीय लोगों ने इस व्यक्ति के करीब 1 हफ्ते से यहां घूमने की जानकारी दी है। सोमवार दोपहर बाद वह मृत अवस्था में पड़ा मिला। दिन में अभी करीब 2 घंटा पहले सूचना मिली कि मंडी मोड़ के पास पुराना बस स्टैंड पर एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर जाकर पहुंचे तो देखा कि एक आदमी गाड़ियों के बीच, जो बसों के वहाँ खड़े रहते हैं उनके बीच में लेटा हुआ था, जिसको जाके चेक किया तो वो मृत अवस्था में था, जिसको उठाकर एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ से उसको मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। मृतक की उम्र करीब 40-45 साल है। अभी कोई शिनाख्त नहीं, अभी तक किसी का। अलवर शहर के गोविंद नगर राजभट्टा में बिजली के खंभे में सोमवार को अचानक आग लग गई। यहाँ आग की लपटें उठने लगी तो आसपास के लोगों ने सूर्यनगर बिजली ऑफिस के जेईएन को सूचना दी। आरोप है कि जेईएन ने अपने एरिया से बाहर होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। आखिरकार लोगों ने ही मिलकर आग पर किसी तरह काबू पाया। उधर गोविंद कॉलोनी निवासी महेंद्र मीणा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही विद्युत निगम और डायल 100 सेवा को लेकर शिकायत भी की। वहीं वार्ड पार्षद अजय अटल मौके पर तो पहुंचे, लेकिन उनके रवैये से लोग संतुष्ट नहीं दिखे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर हेडलाइंस पर। हेलमेट पहनने के बावजूद चालान काटने पर हुआ हंगामा। अग्रसेन सर्किल पर पीड़ित ने ट्रैफिक कर्मी का बनाया वीडियो। जिला अस्पताल में चोर और जेब कतरे हुए सक्रिय। आईसीयू में महिला मरीज का सोने का कुंडल किया पार। मनमानी कीमत वाले एमआरपी पर अंकुश लगाने की उठी मांग। ग्राहक पंचायत ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और 2 साल बाद 12 लिवारी ट्रैक पर दिखा टाइगर सुल्तान। वहीं शावकों के साथ 2 बाघिनों की भी हुई साइटिंग। इसी के तहत खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।